शंभू बॉर्डर नहीं लांघ सके किसान, दिन भर होता रहा बवाल। अब दोबारा क्या दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे आगे? किसानों का क्या होगा अगला कदम? चलिए जानते हैं इस रिपोर्ट में। हमने बोला कि आप बोले प्रस्ताव दीजिए, हमने बोला एक तो हमें पीसफुली दिल्ली जाने दीजिए, इसका हल। दूसरा वार्ता करिए, बोले वार्ता के लिए मैं बोला कम से कम कृषि मंत्री हो और जो भी मंत्री हो बैठे, मांग पत्र माला हम एमएसपी को मांग पत्र भेज रहे हैं, उसके लिए एक दिन हमने छोड़ दिया। फिर कल का दिन वेट करेंगे, अगर सरकार वार्ता शुरू करे अपनी जख्मियों का इलाज करा लेंगे, नहीं तो परसों 12 बजे पीसफुली जत्था हमारा आगे बढ़ेगा। किसानों का दिल्ली कूच का ऐलान कामयाब नहीं हो पाया। शुक्रवार को हरियाणा के अंबाला के पास शंभू बॉर्डर पर दिन भर हंगामा होता रहा। यहां पर किसानों ने जहां पर बैरिकेडिंग को उखाड़ फेंका, वहीं जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी किसानों पर आंसू गैस के गोले दागे। हालांकि इस गहमा गहमी के बीच किसान बॉर्डर से आगे नहीं बढ़ पाए और दोबारा उन्हें पीछे हटना पड़ा। दावा है कि इस दौरान 6 किसान घायल भी हुए हैं। उधर शनिवार को अब किसान दिल्ली नहीं जाएंगे, लेकिन 8 दिसंबर को फिर से 101 किसानों का जत्था दिल्ली जाने की कोशिश करेगा। दरअसल किसान नेताओं ने ऐलान किया था कि 100 किसानों का दल दिल्ली के लिए पैदल मार्च करेगा। हालांकि हरियाणा सरकार की तरफ से इन किसानों को आगे जाने की अनुमति नहीं दी गई और अंबाला में धारा 163, जो कि पहले धारा 144 कहलाता था, लागू कर दी गई। हालांकि किसान दिल्ली जाने की जिद पर अड़े रहे। वहीं मार्च के दौरान खग्गर पुल पर लगाई गई कटीली तारों को किसानों ने उखाड़ना शुरू किया तो पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़ने शुरू किए। इस दौरान टीयर गैस के शेल किसानों को लगे और इसी में 6 किसान घायल हो गए, जिनमें कुछ बुजुर्ग किसान भी शामिल थे। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर का कहना है, अब किसान सरकार से वार्ता के लिए इंतजार करेंगे और शनिवार को दिल्ली कूच नहीं होगी। वो 8 दिसंबर दोपहर 12 बजे तक का इंतजार करेंगे और उसके बाद 101 किसानों का जत्था फिर से दिल्ली के लिए मार्च करेगा। खैर, किसानों का ये कदम क्या रुख लेता है, यह आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुपर न्यूज़ 24। देखिए, 2 तो गंभीर जख्म, उनमें से एक हरप्रीत सा, उसको पटियाला रेफर किया गया है। 8 की पुष्टि हुई है। मेरे पास सुरेंद्र सिंह चताला, ये भी जख्मी है और बहुत से किसान जख्मी है, छोटी मोटी टोटे, उसका भी मालूम करेंगे। एक तो जो वार्ता के लिए उधर से न्योता आया था, आपके सामने गए थे, हमने बोला कि आप बोले प्रस्ताव दीजिए, हमने बोला एक तो हमें पीसफुली दिल्ली जाने दीजिए, इसका हल। दूसरा वार्ता करिए, बोले वार्ता के लिए मैं बोला कम से कम कृषि मंत्री हो और जो भी मंत्री हो बैठे, मांग पत्र माला हम एमएसपी को मांग पत्र भेज रहे हैं, उसके लिए एक दिन हमने छोड़ दिया। फिर कल का दिन वेट करेंगे, अगर सरकार वार्ता शुरू करे अपनी जख्मियों का इलाज करा लेंगे, नहीं तो परसों 12 बजे पीसफुली जत्था हमारा आगे बढ़ेगा। परसों 12 बजे। मुझे लगता है भी जो उपराष्ट्रपति जी ने बोला, प्रधानमंत्री उनकी बात भी नहीं मान रहे। अगर वार्ता का दौर शुरू हुआ होता तो ये आंदोलन का सुखद हल निकल सकता। मोदी सरकार घमंडी है, वो कारपोरेट के एजेंडे पे चल रही है। किसान के साथ व्यवहार ऐसा हो रहा है जैसा दुश्मन देश के लोगों के साथ किया जाता है। तो हम तो आज भी चाहेंगे भी इंटरनेट चलाइए अंबाला का, वहाँ के स्कूल खोलिए, लोगों को तंग मत कीजिए, हम पीसफुली हैं। तो सरकार वार्ता के लिए मन नहीं बना रही। हमने एक दिन दे दिया जो प्रस्ताव आया, अगर सरकार का वार्ता के लिए मन बनेगा तो रात तक चिट्ठी हमें आ जाएगी। किसी मंत्री भी बातचीत करने को लेकर के उत्सुक है, वो यहाँ भी आ सकते हैं आप लोगों से बातचीत करने के लिए, ऐसी खबरें चल रही है, इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, ऐसा तो वो किसानों का, मजदूरों का गुस्सा ठंडा करने के लिए कर रहे हैं। हम कहते हैं आप चिट्ठी लिखकर भेजिए, दोनों फोरम पॉसिबली विचार करेंगे और वार्ता के लिए वो लोग अपने तौर से तैयार हैं। सर, ये धरना आंदोलन से क्या सच में परिणाम निकल कर सामने आएगा? आज 8 लोग घायल हुए, अब आपने परसों का फिर से कॉल लिया है, परसों भी कुछ लोग घायल होंगे क्योंकि पुलिस तो रोकेगी। देखिए, 2 बातें, उनका रोकना अनुचित है। हम तो स्वयं प्रधानमंत्री जी से पूछते हैं,
अगर जथा आगे चल जाता तो कौन सा क्या नुकसान होना था, हमें यो बता दीजिए। नहीं तो आप वार्ता करिए, ये आपके बोले हुए, आपके चिट्ठियां हमारे पास अपने कमिटमेंट्स की है, तो हम वो कमिटमेंट्स के लिए, तो दूसरा ये यहाँ हमारे देश में कोई डिक्टेटरशिप तो नहीं है, लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार है, डेमोक्रेसी में सबको अपनी बात करने का हक है, हम भी अपनी बात रख रहे हैं देश के समक्ष। अपोजिशन की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि सरकार को किसानों की बात माननी चाहिए, उनको धरना प्रदर्शन से उठना चाहिए और सरकार को पहले उनकी बात माननी चाहिए। देखिए, जो पार्लियामेंट का सेशन चल रहा, सत्ता पक्ष और विरोधी दल हमें तो एक ही जैसे लगते हैं, सब राजनीति करते हैं। अगर कोई भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के 350 से अधिक MP जो है वो किसान मजदूर चुनता, अगर वो पिछले 75 सालों से हमारी बात कर रहे होते तो ये दिन हमें देखने ना पड़ते। बंगाल कंसल्टेंट्स ने एक खास सुविधा शुरू की है जो आपको अपोलो हॉस्पिटल और एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेफ्रोलॉजी एंड न्यूरोलॉजी तक आसानी से पहुंचने में मदद करेगी। यहां आपको मिलेंगे कई तरह की मेडिकल सर्विसेज जैसे डॉक्टर अपॉइंटमेंट्स, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन से पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी और स्मूथ व्हीलिंग प्रोसेस। इनका कोऑर्डिनेशन टीम आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार है, जो कि हिंदी, बंगाली एंड इंग्लिश में बात कर सकती हैं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। आपको रहने के लिए बेहतर जगह और गाइडेंस की भी बिना किसी रजिस्ट्रेशन फीस के मिलेगा। अगर आपको चेन्नई के अपोलो हॉस्पिटल या AINU में कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट या रोबोटिक सर्जरी जैसी ट्रीटमेंट्स लेनी है तो देर किस बात की, अभी कॉल करिए बंगाल कंसल्टेंट को। उनका मोबाइल नंबर है 9147359708। आप अपने ट्रीटमेंट डिटेल्स भी इस नंबर पर भेज सकते हैं। इस मौके का लुत्फ उठाएं और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें।